माली ने बहुत छोटा सा पौधा रोपता है, उसमें पानी देते हैं, जंगलों से रहित करते हैं। एक दिन उसमें ऐसा शोभायमान फूल फूलता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब शब्दातीत पद में आप अपनी वृत्ति को मिला देंगे तो आप स्वयं ईश्वर ही हो जाएंगे। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, अब मति विमल कहा दास तुलसी। संत और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों एक समान हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं, जब तक आप मानस जाप नहीं कर लेते हैं तब तक मानस ध्यान नहीं होगा, और मानस ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि योग नहीं होगा। मानस ध्यान तक बहुत कठिन विषय है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान जो है यह तो सरल है, लेकिन मानस जप और मानस ध्यान जो है यही सबसे कठिन विषय है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं नहीं, इसको बराबर जपते रहिए। जपने का ही मोल है और दूसरा कोई मोल नहीं है। जितना जपेंगे उतना मन से मिटाव होगा। हर वक्त जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते। चलते फिरते यदि आप भजन करेंगे तो जिस समय आप ध्यान पर बैठेंगे तो उस समय आपका मन जो है बहुत जल्दी से मिट जाएगा। लेकिन बराबर जप करेंगे तब, हर वक्त उठत बैठत बराबर जपते रहिए, तब ध्यान के समय में चित्त आपका निरोध होगा, तब मन ज़्यादा नहीं भागेगा। और जब मन नहीं भागेगा तभी आपका आम छाव में मानस पूजा होगा। तजी हरि काज और नहीं दूजा, तब फिर दूसरा काज आपसे होगा ही नहीं। मानस जप होगा, मानस ध्यान होगा, दृष्टि होगा, फिर नदानुसंधान होगा। ये चारों प्रक्रिया जब तक आप नहीं कर लेते हैं, अर्थात शब्दातीत पद को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हम लोग दुखी ही दुखी रहेंगे। यदि सुखी रहना चाहते हैं तब तो ये चारों साधना को करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को जो यह उपदेश दिए हैं, कितने मेहनत से दिए हैं, बहुत मेहनत से दिए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी उसमें मन लगा करके सत्संग और ध्यान यदि करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत सा लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ते हुए नियमित रूप से यदि साधन भजन करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। एक दिन की बात नहीं है, रास्ता बड़ा लंबा है। लंबा रास्ता हम कहें कि 1-2 दिन में पार हो जाएंगे तो नहीं न होगा। बहुत मरतब जन्मना मरना पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मना और मरना जो है यह सबसे कठिन दुख है। इस दुख को निवारण के लिए ही संत महापुरुष कहते हैं नहीं, ईश्वर का भजन कीजिए। सब काम करते हुए, संसार में काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे? फिर आप रहेंगे कहाँ? मकान नहीं बनाएंगे तो सब चीज़ की ज़रूरी है। संसार में रहेंगे तो संसार के पदार्थ भी आपको चाहिए, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं उसमें आसक्ति होकर के नहीं रहिए, आसक्त नहीं रहिए। जैसे राजा जनक थे, देह रहते विदेह, देह का कोई ख्याल ही नहीं था, राजपाट का भी कोई ख्याल नहीं था। गुरु महाराज के पास एक आदमी पैसा ढेर देने के लिए आ गया, तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, मैं तो संदेश में निकाल दिए हैं, पैसा मैं नहीं लेंगे, ले जाओ।
शांति संदेश नहीं पढ़े हो? कल का हाँ हजूर पढ़ लाते छिए। कल के जब पढ़े हो तो काहे के लिए लाइए पैसा? यहाँ जाओ ले जाओ, पैसा दे दिया। उधर हरनंदन बाबा पूज्य संत से भी हुआ, दोनों ने उनको ले गया उधर। और जा करके कहे देखिए गुरु महाराज तो अब कुछ करते नहीं हैं, जो भी करते हैं तो हम लोग करते हैं। आश्रम का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, कोई अतिथि आ जाता है तो उनका भी सेवा यहाँ होता है। तो आप ही लोगों के पैसा के बल पर तो होता है। गुरु महाराज तो लेबे नहीं करते हैं तो कैसे होगा? तो हम लोगों को ये दे दीजिए। तो उन लोगों ने यह पैसा ले लिया। लेकिन गुरु महाराज पैसा छूते ही नहीं थे, कितनों पैसा चढ़ाते थे। राम लगन बाबा पूज्य संत से बाबा ये दोनों पैसा रखते थे, हम लोग भी नहीं छूते थे। वो दोनों का काम था तो हम लोग का छुएंगे, नहीं छूते थे। तो कहने के लिए तो बहुत बहुत बात आप लोगों ने बहुत बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सुनते 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 कितना दिन हो गया, लेकिन अभी एको फोड़ा याद नहीं हुआ है। मानस जप नहीं हुआ है। अब मानस जप नहीं होगा तो मानस ध्यान भी नहीं होगा, अब मानस ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि योग भी नहीं होगा, और दृष्टि योग नहीं होगा तो नदानुसंधान कहाँ से होगा? इसलिए करने का ही मोल है, या शरीर का कोई मूल नहीं है। आपने बहुत विद्या को उपार्जन कर लिए हैं, बहुत शास्त्र को याद कर लिए हैं, बहुत तीर्थ व्रत भी कर लिए हैं, सभी कुछ कर लिए हैं, लेकिन उससे मानस जप नहीं होगा। मानस जप होगा कैसे? एकाग्र चित्त से बैठे एक आसन से, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावै कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोह। आसन को दृढ़ता के साथ बैठिए और मेरुदंड जो है यह बराबर सीधा ही रहे, जरा सा झुके नहीं। तब देखिए भजन करने में कितना आनंद आता है। जब पहले हम लोग बैठते थे तो ढेर देर बैठते थे, तो मेरुदंड को एकदम सीधा रखते थे, तान करके बैठते थे। लेकिन अब वैसा नहीं हो सकेगा, अब तो जाने की समय हो गया। अब क्या बैठेंगे? अब तो देखते हैं ये के आगे बैठते हैं, इसमें कुछ होने को है? इसमें न संत वाणी होगा, न संत वाणी के जो परे है शब्द वह भी नहीं होगा। अब कुछ होने को नहीं है, लेकिन केवल अब सुनने तक ही है, बोलने का भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? बोलने के लिए मैंने पहले से कोशिश ही नहीं की। आप कोशिश करेंगे कहाँ? हमको समय भी नहीं था जो कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ी कुछ कुछ। अब झूठ होता है कि सही होता है वह भी मैं नहीं जानता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो गुरु महाराज ने हम लोगों को बतलाए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ते हुए नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। एक जन्म की बात नहीं है, रास्ता बड़ा लंबा है। इसलिए इनको नियमित रूप से त्रिकाल संध्या और 2 मरतब सत्संग जरूर कीजिए। एक दिन भी सत्संग के बिना नहीं रहिए, तब देखिए कितना मन लगेगा। भले प्राप्ति नहीं हो लेकिन मन बहुत लगता है। नियमित रूप से सत्संग भजन करेंगे तो बहुत मन लगेगा और आपका विषय वासना में मन जाएगा ही नहीं। बराबर वही ध्यान और सत्संग का बात आपके अंदर में वह घूमता रहेगा। सत्संग करेंगे, फलाने जगह सत्संग है, सत्संग में जाना है। ध्यान का समय हो जाएगा
तो ध्यान पर बैठने का मन करेगा। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है, इस तरह से जो गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार करके हम लोगों को जो बतला गए हैं या अनमोल चीज़ दे के गए हैं। अब बाकी यही रहा कि साधन करने का, बैठिए नियमित रूप से मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या 2 मिनट तक सत्संग करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।